If you're watching this video right now, तो there's a 99% चांस कि तुम या तो 9 to 5 की रेस के अंदर फंसे हुए हो, या तो तुम फ्रीलांसिंग कर रहे हो और कंसिस्टेंटली चीप क्लाइंट्स को चेस कर रहे हो, या फिर तुम यूनिवर्सिटी के अंदर हो और सोच रहे हो कि पता नहीं कहां से तुम्हारे पास मैजिकली पैसे आ जाएंगे। और सबसे डेंजरस चीज ये है कि तुम्हारे अंदर अभी भी यही इल्यूजन है कि एक दिन या तो तुम डिग्री लेके या फिर रैंडमली कोई साइड हसल स्टार्ट करके अमीर बन जाओगे। लिसन टू मी वेरी केयरफुली, बिकॉज अगर तुम्हारा टारगेट $10,000 पर मंथ है, विच इज बेसिकली द एंट्री लेवल फॉर फाइनेंशियल फ्रीडम, तो यू नीड अ न्यू ब्लूप्रिंट। एक ऐसा ब्लूप्रिंट जो रियल है, टेस्टेड है और साउथ एशियन रियलिटी के हिसाब से बना हुआ है। और इस वीडियो के अंदर मैं तुम्हें वो एग्जैक्ट 5 स्टेप्स बताऊंगा जो तुम्हें 0 से 10K तक लेके जाएंगे। तो इफ यू रेडी, लेट्स गेट स्टार्टेड। पॉइंट नंबर 1 इज टू पिक वन हाई इनकम स्किल एंड देन स्टिक टू इट। आई नो कि यू माइट बी थिंकिंग कि यार ये वाला पॉइंट मैंने 1000 दफा पहले सुना हुआ है, बट यू हैव टू अंडरस्टैंड कि द डिफरेंस बिटवीन यू एंड दोज पीपल हु आर एक्चुअली मेकिंग इट इन द ऑनलाइन वर्ल्ड इज नॉट दैट दे एक्चुअली नो मोर देन यू, इट्स सिंपली बिकॉज दे टुक एक्शन एंड यू केप्ट ओवरथिंकिंग एंड फॉल्टरिंग ओवर एंड ओवर अगेन। तुम बेसिकली शाइनी ऑब्जेक्ट सिंड्रोम का शिकार बनते रहते हो और तुम्हारे सामने 50 बिजनेस मॉडल्स डिफरेंट इन्फ्लुएंसर्स पिच करते हैं एंड तुम उस चीज से इतना ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हो बिकॉज वन डे यू डू स्टार्ट एट वन स्किल, बट व्हाइल यू आर एक्चुअली वर्किंग एट इट, तुम्हें एक रैंडम रील नजर आ जाती है जिसमें एक और इन्फ्लुएंसर तुम्हें बोल रहा होता है कि जो तुम काम कर रहे हो उसके अंदर तुम सारा का सारा अपना टाइम जाया कर रहे हो एंड यू शुड स्विच योर बिजनेस मॉडल एंटायरली एंड स्टार्ट वर्किंग ऑन द बिजनेस मॉडल व्हिच बेस्ट सर्व्स हिम। जब तुम ये दोबारा करते रहते हो तो एंड पे रिजल्ट 0 निकलता रहता है बिकॉज यू आर नॉट फोकसिंग ऑन वन थिंग इनफ टू एक्चुअली मेक इट वर्क। एंड इट्स नॉट इवन योर फॉल्ट बिकॉज टू बी ऑनेस्ट एट दिस पॉइंट देयर इज सो मच इन्फॉर्मेशन आउट देयर इन द मार्केट के बंदा कंफ्यूज हो जाता है। ऑनेस्टली अगर मैं तुम्हें बताऊं तो ये मेरे साथ भी होता था और आज तक होता है, इवन एट दिस स्टेज ऑफ बिजनेस जहां पे मैं 2-3 बिजनेसेस जगल कर रहा हूं। इस पॉइंट पे भी अक्सर मैं ऐसी वीडियोस देख लेता हूं जिसमें लोग मुझे इस किस्म के आइडियाज पिच कर रहे होते हैं और वीडियोस में लोग ऐसे बिजनेस मॉडल्स के बारे में बात कर रहे होते हैं जो मैं भी सोचने लग जाता हूं कि मे बी आई शुड आल्सो स्टार्ट वर्किंग ऑन दिस बिजनेस एज वेल। बट मैं इस चीज के अंदर बहुत ज्यादा बिलीव करता हूं कि एलेक्स होर्मोजी इस मामले में बहुत परफेक्ट एडवाइस देता है कि यू शुड पिक वन स्किल, work on it for an extended period of time until you actually make it work। तो मैंने एक set criteria रखा हुआ है। I say this to every single member inside of my paid communities as well कि you have to make sure कि जो भी आप business model pick कर रहे हो इसमें अगर 2 चीजें आपने नहीं की हुई तो then you're not allowed to quit it। Number 1, if you haven't worked on it for more than 6 months तो you can't quit it। And number 2, if you haven't at least generated 6 figures in PKR through it तो then you can't quit it। अगर आपने ये 2 कंडीशंस नहीं पूरे किए हुए एंड आप फिर भी दोबारा अपने बिजनेस मॉडल स्विच किए जा रहे हो एंड देन यू आर वंडरिंग व्हाई यू आर नॉट मेकिंग मनी, तो इट्स नो वन एल्सेस फॉल्ट बट योर्स। दूसरी चीज ये है कि यू हैव टू मेक श्योर कि आप अपनी पर्सनल लाइफ को बहुत ज्यादा सिंप्लीफाई कर दो बिकॉज आप रील्स बहुत ज्यादा ओवर कंज्यूम करते हो, आप कंटेंट बहुत ज्यादा ओवर कंज्यूम करते हो एंड यू थिंक कि देयर इज दिस इंफॉर्मेशन डेफिसिट जिसकी वजह से आपको लग रहा होता है यू नीड टू स्टार्ट कंज्यूमिंग मोर, यू नीड टू कीप लर्निंग मोर, यू नीड टू कीप वाचिंग मोर वीडियोस एंड कोर्सेज एंड मोर रील्स इन ऑर्डर टू एक्चुअली गैदर द इंफॉर्मेशन व्हिच इज इनफ फॉर यू टू स्टार्ट मेकिंग मनी। That is the main toxic thing which is keeping you from growth because you have to understand that in most cases you do know more than enough, you just lack the capability of taking action on the information that you actually do know about। So for this I'm going to give you the same framework which I gave you in one of my previous videos, and that was to basically make sure that you only consume content from one specific simple source। अब इसमें मेरा मतलब ये है कि अगर तुम YouTube देखते हो तो YouTube के ऊपर सिर्फ एक बंदे को देखो, and by the way I don't care अगर तुम मुझे देखते हो या नहीं देखते, लेकिन सिर्फ एटलीस्ट एक YouTuber को देखो। अगर तुम Instagram रील्स देखते हो तो ऑनेस्टली यू शुड कट इट आउट कंप्लीटली फ्रॉम योर लाइफ बिकॉज आई थिंक कि उसका तुम्हारे ऊपर जो है वो बहुत डेट्रीमेंटल इफेक्ट होता है। अब मी बीइंग समवन हु पोस्ट कंटेंट ऑनलाइन, मेरा भी जो है वो तुम्हें इस वक्त स्क्रीन के ऊपर नजर आ रहा होगा 20 मिनट्स ऑफ एवरेज स्क्रीन टाइम ऑन इंस्टाग्राम है। तो I actually do practice what I preach, and when I tell you guys that short form content is really detrimental for your mental health, for your actual well-being as well, तो I actually do mean it। Short form content तुम्हारे cortisol levels raise कराता है, short form content से तुम्हारा subconscious mind open for conscious reprogramming होता है, and जब तुम consistently देखते रहते हो तो तुम्हारे दिमाग के अंदर random negative outlooks बैठते रहते हैं, and वो तुम्हें consistently convince करते रहते हैं कि what you're doing is completely wrong and you should completely shift your focus from the current business model that you're working on and you should start working on this new खूबसूरत बिजनेस मॉडल इंस्टेड। अगेन इसके लिए मैं ये रेकमेंड करूंगा कि बहुत से लोग पूछते हैं कि भाई शॉर्ट फॉर्म कंटेंट एग्जैक्टली कैसे क्विट करें, तो द बेस्ट वे इज एंड व्हिच आई फाउंड पर्सनली फॉर मी एज वेल इज कि भाई शॉर्ट फॉर्म कंटेंट आप सिर्फ पब्लिक के अंदर ओपन करो और प्राइवेट के अंदर ओपन ही मत करो। अब इससे एसेंशियली ये होगा कि जब तुम शॉर्ट फॉर्म कंटेंट प्लेटफॉर्म जो है वो अगर पब्लिक के अंदर ओपन भी कर लोगे तो बिकॉज तुम्हें एक सेंस ऑफ शर्म महसूस हो रही होगी ना कि यार मुझे कोई बंदा रील स्क्रॉल करते हुए ना देख ले, अगर तुम्हारे अंदर एटलीस्ट इतनी गैरत है तो तुम पब्लिक के अंदर जो है वो कंसिस्टेंट माइंडलेस स्क्रॉलिंग नहीं
करोगे, एंड बिकॉज यू हैवंट एक्चुअली अलाउड योरसेल्फ टू ओपन इट इन प्राइवेट, तो जब प्राइवेट में खोलोगे ही नहीं तो फिर स्क्रोलिंग के सेशंस भी नहीं होंगे। अगेन जस्ट टू रीइटरेट दिस फैक्ट, यू हैव टू मेक श्योर कि जो भी तुम स्किल पिक करते हो, यू वर्क ऑन इट फॉर एटलीस्ट 6 months और यू आइदर जनरेट 6 figures in PKR थ्रू इट। अगर तुमने ये दो कंडीशंस नहीं पिक किए हुए तो डोंट अलाउ योरसेल्फ टू क्विट दैट स्किल बिकॉज इट्स प्रॉब्ली टू सून राइट नाउ। पॉइंट नंबर 2 is to put yourself in a blue ocean and not in a red ocean. Now you have to understand that as with the advent of online businesses and as more and more people come into these fields, ऐसा होता जा रहा है कि दिन ब दिन जो है वो ये बेसिक लेवल ऑफ स्किल्स के अंदर लोग बढ़ते जा रहे हैं। अब इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि तुम कहो कि यार मैं इस बिजनेस के अंदर जा ही नहीं सकता बिकॉज ये वाली फील्ड बहुत ज्यादा सैचुरेटेड हो गई है, बट यू नीड टू स्टार्ट लर्निंग। इवन अगर तुम इस तरह की फील्ड्स के अंदर जाते हो, यू स्टार्ट बिल्डिंग ब्लू ओशंस फॉर योरसेल्फ। फॉर एग्जाम्पल, अगर तुम एक वीडियो एडिटर हो तो इंस्टेड ऑफ बीइंग लाइक एब्सोल्युटली एवरी अदर वीडियो एडिटर हु चार्जेस $10 to $20 per hour, स्टार्ट बिकमिंग द काइंड ऑफ वीडियो एडिटर हु पोजीशंस हिमसेल्फ इन अ थर्ड लेयर। थर्ड लेयर का मतलब ये है कि तुम अपने आप को पोजीशन करते हो इन माइक्रो नीशेस। यानी कि एज एन एग्जाम्पल अगर मैंने माइक्रो नीश डिस्क्राइब करनी हो तो एक जो है वो फर्स्ट लेयर आ जाती है फिटनेस, सेकंड लेयर आ जाती है फिटनेस फॉर विमेन, और थर्ड लेयर आ जाती है फिटनेस फॉर पोस्टपार्टम विमेन। अब ये जो थर्ड लेयर है ये एक माइक्रो नीश कहलाई जाती है, और अगर तुम अपनी स्पेसिफिक फील्ड या स्किल के अंदर अपने आप को थर्ड लेयर्स के अंदर पोजीशन कर देते हो तो उससे तुम्हारे चांसेस ऑफ सक्सेस इंस्टेंटली बहुत ज्यादा मल्टीप्लाई हो जाते हैं। तो एज एन एग्जांपल, इफ आई वर अ वीडियो एडिटर, आई वुडंट पोजीशन माई सेल्फ एज जस्ट अनदर वीडियो एडिटर। आई वुड पोजीशन माई सेल्फ एज अ वीडियो एडिटर हु नॉट ओनली प्रोवाइड्स वीडियो एडिटिंग बट ऑल्सो प्रोवाइड्स स्क्रिप्टिंग एंड ऑल्सो प्रोवाइड्स पर्सनल ब्रांडिंग स्ट्रैटेजी। इससे जो एक चीज एस्टैब्लिश हो जाती है वो तुम्हारी एक USP या फिर UVZ एस्टैब्लिश हो जाती है। USP meaning unique selling proposition and UVZ meaning unique value zone. This positions you as someone who is unique and sets you apart from absolutely every other person in the market. मैंने exactly यही चीज अपनी कम्युनिटी के अंदर एक मेंबर जरिए आपको सजेस्ट की थी कि तुम अपनी वीडियो एडिटिंग के साथ जो है वो अपनी पर्सनल ब्रांडिंग स्ट्रैटेजी को भी जो है वो पैकेज करके सेल करना शुरू कर दो। And once he started implementing that strategy, he was able to jump from a revenue of $300 per month all the way up to $1,000 per month. If you want access to the same system which I personally suggested to Zarya, so you can click the link in the top of the description. मैंने रिसेंटली एक 3.5 hour लॉन्ग सेशन होल्ड किया था इनसाइड ऑफ माय प्राइवेट कम्युनिटी काफला, एंड इट वाज बेसिकली अ वर्कशॉप जिसके अंदर मैंने ऑफर्स के बारे में बात की थी, टाइलिंग इन योर पोजीशन के बारे में बात की थी, एंड इफ यू आर एन एग्जिस्टिंग फ्रीलांसर तो उसकी मदद से जो है वो आपको बहुत ज्यादा हेल्प होने वाली है। इट्स कंप्लीटली फ्री, यू कैन एक्सेस इट बाय क्लिकिंग द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन एंड इट्स गोइंग टू हेल्प यू क्वाइट अ लॉट। पॉइंट नंबर 3 इज टू पैकेज योरसेल्फ एज अ बिजनेस एंड नॉट एज अ बेगर। ज्यादातर फ्रीलांसर्स बेसिकली इनकंसिस्टेंट इनकम के साथ एग्जैक्टली इसी वजह से स्ट्रगल करते हैं बिकॉज दे डोंट नो हाउ टू पैकेज देमसेल्व्स। जिन क्लाइंट्स के प्रोजेक्ट्स के ऊपर आप अपवर्क के ऊपर जाके बिल्ड कर रहे होते हो, अगर आप उनकी व्यू से देखना शुरू करो ना तो इट्स बेसिकली अ लिस्ट ऑफ ऑल फ्रीलांसर्स बेसिकली पिचिंग द सेम काइंड ऑफ थिंग एंड ट्राइंग टू प्रॉमिस द चीपेस्ट रेट्स। वो आवरली रेट के ऊपर काम कर रहे होते हैं एंड दे आर बेसिकली कंपीटिंग फॉर प्राइस, and it is all basically because they're packaging themselves as freelancers and not as businesses. अब the question is कि एक business exactly अपने आप को कैसे पैकेज करेगा। एक business का जो है वो एक clear offer ladder ecosystem होगा where it has an offer for absolutely every single kind of client at every single kind of stage. तो एक business के पास एक $10 ऑफर होगी, एक $50 ऑफर होगी, एक $200 ऑफर होगी, एक $500 ऑफर होगी, $1,000 ऑफर होगी, $2,000 ऑफर होगी with different levels of support. उसके अलावा business जो है वो tangible outcomes and tangible time frames के साथ जो है वो अपना काम प्रॉमिस करेगा। तो इंस्टेड ऑफ बीइंग अ फ्रीलांसर एंड सेइंग कि आई गिव यू सोशल मीडिया मैनेजमेंट, अ क्लियर बिजनेस इज गोइंग टू से कि आई एम गोइंग टू हेल्प यू एट 10,000 फॉलोअर्स एंड डबल योर रेवेन्यू विद इन 90 days, और आई विल वर्क विद यू फॉर फ्री अंटिल आई गिव यू दोस रिजल्ट्स। हमेशा ये बात याद रखना कि चीप रेट्स देने से जो है वो तुम्हारे चांसेस ऑफ लैंडिंग अ क्लाइंट इंक्रीज नहीं करेंगे। योर चांसेस ऑफ लैंडिंग अ क्लाइंट आर गोइंग टू इंक्रीज इफ यू एक्चुअली लर्न हाउ टू पोजीशन योरसेल्फ क्लियरली। तो इसके लिए अगेन मैं तुम्हें सजेस्ट करूंगा कि मैंने अपनी प्राइवेट कम्युनिटी के अंदर एक वर्कशॉप होल्ड की थी ऑन ऑफर्स एंड पोजीशनिंग व्हिच यू कैन गेट एक्सेस टू फॉर कंप्लीटली फ्री by clicking the top link in the description. It's going to help you quite a lot to make sure that you go ahead and watch that. Point number 4 is to build lead flow that works while you sleep. A mistake which most freelancers are going to do is they're going to become too hyper dependent on freelancing platforms such as Upwork and Fiverr. उन्हें लगता है कि उन्हें consistent basis पे जो है वो इन platforms की मदद से जो है वो clients आते रहेंगे, when that isn't actually the case. You have to make sure कि as a freelancer you're focusing on building your personal brand subsequently as well. The reason this is so important is because you have to make sure कि you're not always dependent on these platforms, because हो सकता है कि किसी महीने तुम्हारे पास 2 क्लाइंट्स आ जाएं, हो सकता है किसी महीने तुम्हारे पास 4 क्लाइंट्स आ जाएं, तो यू हैव टू मेक श्योर कि यू डेवलप दिस मल्टी डायमेंशनल स्ट्रैटेजी वेयर यू हैव अ पर्सनल ब्रांड जिसके थ्रू तुम्हें भी क्लाइंट्स रीच आउट करते हैं, जिसके थ्रू तुम अक्सर कोल्ड आउटरीच भी कर लेते हो, एंड फिर तुम्हारे पास फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म्स भी हैं
जहाँ पे तुम अपवर्क के ऊपर बिल्डिंग भी करते रहते हो, तुम्हारे पास अपवर्क के ऊपर जो है वो इनबाउंड भी आता रहता है, बट यू हैव टू मेक श्योर कि यू हैव दिस मल्टी डायमेंशनल लीड जनरेशन स्ट्रैटेजी एंड यू आर नॉट ओनली हाइपर डिपेंडेंट ऑन दीज फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म्स. So you have to make sure कि as a skilled individual you are present on every single platform. You have to be present on YouTube, Instagram, LinkedIn, Upwork, Fiverr, all of these platforms. अब इसका मतलब बिल्कुल ये नहीं है कि अगर आप इस वक्त Upwork के ऊपर सक्सेसफुल हो तो आप उससे कंप्लीटली अटेंशन हटा दो और कंप्लीटली अपना सारा का सारा फोकस 4 नए प्लेटफॉर्म्स को बिल्ड करने में लगा दो. नहीं, बट मेक श्योर कि यू फोकस ऑन बिल्डिंग वन प्लेटफॉर्म एट अ टाइम. इंस्टाग्राम से स्टार्ट कर लो, इंस्टाग्राम के ऊपर पर्सनल ब्रांडिंग लर्न करना शुरू करो. मेक श्योर कि यू नो हाउ टू एक्चुअली पोजिशन योर सेल्फ, हाउ टू शो केस योर सेल्फ, हाउ टू जेन्युइनली गार्नर इमोशनल कनेक्शन, बिकॉज दिस इज अ मिस्टेक दैट लॉट ऑफ फ्रीलांसर्स मेक एज वेल, कि वो कंटेंट तो बनाने लग जाते हैं बट इट्स बेसिकली लाइक वॉचिंग कंटेंट फ्रॉम लाइक अ ChatGPT सब्सक्रिप्शन, बिकॉज दे आर कंसिस्टेंटली क्रिएटिंग कंटेंट व्हिच बेसिकली जस्ट spurts out information and doesn't garner any kind of emotional connection. You have to get people actually connected with you. लोगों को अपनी यूनिक आउटलुक्स बताओ, लोगों को अपनी पर्सनल स्टोरीज बताओ. Be a little bit controversial sometimes. That's a part of the process. Because आजकल के टाइम में you have to understand कि a personal brand is the most valuable form of real estate that you can own, and it is the only way to actually start owning your audience. Point number 5 is to invest in brotherhood and mentorship. अब यहाँ पे आप most probably सोच रहे होगे कि I'm only saying this so that you invest in my community, but honestly I don't want you to invest in my community. I just want you to understand कि brotherhood और आपकी सोबत जो है वो exactly कितनी ज़्यादा matter करती है. You have to understand कि you're the average of the 5 people that you spend the most time with, and this can't honestly be said enough, because मैंने personally भी अपनी लाइफ के अंदर जहाँ पे नोटिस किया है कि मेरी ग्रोथ जो है वो लैक की है, तो इट वाज मोस्टली ड्यूरिंग द टाइम वेयर आई वाज स्पेंडिंग टाइम विद लो क्वालिटी बम्स. जहाँ पे आप अपने आप को सराउंड करना शुरू कर देते हो विद विनर्स हु आर एक्चुअली मेकिंग मूव्स इन लाइफ, तो आप भी ऑटोमेटिकली जो है वो कंपेल होने लग जाते हो टू टेक अनकंफर्टेबल एक्शन, टू पोस्ट दैट वीडियो, टू सेंड दैट प्रपोजल, टू स्टार्ट दैट बिजनेस, टू टेक दैट बिग रिस्क इन बिजनेस. एंड इट इज ऑनेस्टली वन ऑफ द मोस्ट अंडररेटेड थिंग्स व्हेन इट कम्स टू एक्चुअली मेकिंग सम टैंजिबल प्रोग्रेस इन लाइफ. मैं खुद अगर तुम्हें अपना पर्सनली बताऊं तो एट दिस पॉइंट आई प्रॉब्ली स्पेंट लाइक thousands of dollars on courses and thousands of dollars on mentorship and stuff, and I think it is very important because yes, you might be believing that these are all scams, but you have to make sure that you actually audit the person that you're buying from first. Does he actually look like a legit person? Has he actually gotten the results which he's claiming that he's gotten? If the person actually qualifies through all of this and you do invest into his mentorship or program and you get inside of there and you don't take the necessary action which is required for you to get the results, so obviously you won't get the results in that way. But if you actually enter the program, put in the reps, do the effort, so it is absolutely impossible for you to fail. और इसको तुम खुद भी नोटिस कर सकते हो if you actually go to the gym. जिम में अगर तुम अकेले ट्रेन कर रहे होते हो तो you don't feel that urge to actually push through those last reps because there's no one there to actually hold you accountable. But when you're with a gym partner, तो it's almost as if तुम्हारे workouts जो है वो automatically बहुत ज़्यादा improve कर जाते हैं. तो इसलिए you have to understand कि it's not only about the skills but it's also about the accountability. तो अगर अब तुम्हारे पास एक simple सा blueprint है, break free from degree slavery, pick one high income skill, package yourself as a business, build tangible lead flow and surround yourself with winners. अगर तो तुम इन 5 स्टेप्स को इग्नोर करते हो तो मैं तुम्हें गारंटी देता हूँ कि तुम 30 साल की उम्र पे भी या तो 9 to 5 कर रहे होगे या फिर चीप फ्रीलांसिंग प्रोजेक्ट्स कर रहे होगे. लेकिन अगर तुम इनके ऊपर एक्चुअली एक्शन लेते हो तो तुम विद इन द नेक्स्ट 6 to 12 months 10K months हिट कर सकते हो. रिमेंबर कि दुनिया में 2 किस्म के लोग होते हैं, एक जो कंसिस्टेंटली इसी तरह एक्सक्यूजेस ही बनाते रहते हैं और दूसरे जो जिंदगी को गरेबान से पकड़ के अपनी मर्जी का बनाते हैं. एंड इट इज कंप्लीटली अप टू यू एज टू व्हाट काइंड ऑफ पर्सन यू आर गोइंग टू बी. एट द एंड रिमेंबर कि फॉर दोज ऑफ अस क्लाइंबिंग टू द टॉप ऑफ द फूड चेन देयर कैन बी नो मर्सी माय फ्रेंड. देयर इज बट one rule: hunt or be hunted. Thanks for watching.